पहले दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी बड़ी बहन अनीता यादव जी हमारे बीच में पधारे। आईसीसी के हमारे पर्यवेक्षक गोपाल जी मेरे साथ पधारे। हमारे बहरोड से प्रत्याशी रहे भाई संजय यादव जी। अलवर से आप लोगों के बीच में काफी लोग जानते होंगे पद्म श्री सूर्यदेव सिंह जी बारेट साहब, उनके सुपुत्र और हमारी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवक्ता भाई संजीव बारेट जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे महासचिव योगेश मेहता जी, मंच पर मौजूद राधेश्याम जी गोमला साहब, हमारे बहन सुशीला जी, हमारे बहन सुनीता जी, रघबीर जी, राधेश्याम जी गोमला साहब जो कि बहुत ही अभी आप लोगों के बीच में एनर्जेटिक भाषण देके गए हैं। हमारे नरेंद्र बाबा भावना होती और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो ताकत दी संविधान के अंदर, वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सिद्धांत है वो यही है कि 5 साल में हमारी सरकार को जनता के बीच में जाना पड़ेगा और वहां से वापस मैंडेट लेकर आप लोगों के बीच में दिल खोल के रखती। मैं तो समझता हूं ऐसा बहुत कम किसी कैंडिडेट से ऐसा सुनता हूं जो इन्होंने आप लोगों के बीच में कहा, क्योंकि इसलिए कहा कि हमेशा आप लोगों के बीच में रहते हैं। मैंने भी देखा है जब भी कितनी बार आप लोगों के काम के लिए मुझे फोन करते हैं, भाई मेरे यो काम में करवा, अभी मेरा आदमी वहां खड़े हुए, मैं कह रहा हूँ कि अभी करवा रहा हूँ, फिर फोन आ जाएगा 5 मिनट में कि भाई करवाए ना, वो तो वहीं खड़े हुए। मैंने कहा बहन जी 2 मिनट रुक, मैं बस फोन कर ही रहे हूँ। तो एक तरफ ऐसी आपकी कैंडिडेट है जो आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ती है, आपके काम की बात करती है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज राजनीति का जो स्तर है भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म कर दिया। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई चारों तरफ घूम रही है। यहाँ भी दान सिंह जी के भी पहुंचे, हुड्डा साहब के भी पीछे लगे, हमारे यहाँ गहलोत जी के भी आ गए, उनके बेटे के भी आ गए, और जो जो गरीबी लोग थे सबके आ गए। हमारे भी आपने देखा होगा होटलों के अंदर एक बार सरकार चलेगी, स्थिति होगी। हम जिस होटल में गए हम बाद में पहुंचे और इनकम टैक्स वाले हमसे पहले वहां बैठे मिले हम लोगों को। ये तो हालत इन लोगों की। मैं ये कहना चाहूंगा आज लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज कांग्रेस ने इस देश को मजबूत करने का काम किया है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में निकले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल निकले हैं। रास्ते के अंदर हर गरीब से, दलित से, पिछड़े से, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, 36 बिरादरी से वो मिले और उनका दुख दर्द जाना, लोग उनके गले मिलकर रोए, अपनी दुख तकलीफ बताई। आज हालत क्या हो गई देश के। जिस हरियाणा को हर चीज में नंबर 1 मानते थे, हंसी में, प्यार में, मोहब्बत में, हरियाणा का जहां 1 नंबर नाम आता था, आज मैं देखता हूं जब अखबार के अंदर आती है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश के अंदर, तो सर सरब से छूट जाता। भ्रष्टाचार के अंदर, महंगाई के अंदर हरियाणा का नाम आता है। क्यों? क्योंकि हमने जिन लोगों को सत्ता सौंपी है वो जनता का दुख दर्द नहीं जानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1000 किसानों की शहादत ले ली। 3 काले कानून सिर्फ वापस करवाने के लिए, कोई नई डिमांड नहीं थी, जो सरकार उन पे थोप रही थी उसको वापस कराने के लिए। अग्निवीर जैसी योजना कितनी जबरदस्ती युवाओं पे लागू की गई है। 17 साल का बच्चा भर्ती होके 21 में रिटायर होके आ जाए और बीच में देश के लिए अगर उसकी शहादत हो गई तो कफन में तिरंगा नसीब नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं, उस परिवार की कोई मदद नहीं। अभी आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने पूछा तो इन लोगों ने लोकसभा के अंदर झूठा बयान दिया गया, जिसका बाद में सारे अखबार में सब जगह उस चीज का क्रिटिसाइज किया कि वो लोग
इनको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा मोदी जी जब आज से 11 साल पहले भाषण देने के लिए आए थे तब कहते थे 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख खाते में डालूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार दूंगा, डॉलर रुपए को बरोबर कर दूंगा, आतंकवाद खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। आज एक बात बता दीजिए इनमें से पूरी हुई हो? उल्टा नेगेटिव चीजें आज देश के अंदर आ गई। जो प्यार प्रेम भाईचारा था आज कभी हरियाणा जलता है, कभी राजस्थान जलता है, कभी यूपी जलता है, कभी कश्मीर जलता है, आज मणिपुर जल रहा है, कभी महाराष्ट्र जल रहा है। ये हालत पूरे देश के अंदर है। जो गुलिस्ता, जो खूबसूरती, आज आपने कहा है 24 जाति रहती है इस गांव में, क्या 24 जातियों का आपस में प्यार प्रेम भाईचारा नहीं है? सब लोग मिलके रह रहे, सदियों से यहाँ रह रहे, और कल कोई इन्हीं में आपस में दो फाड़ कर दे, आपस में लड़ा दे और राज करने के लिए, तो फिर क्या हालात है? ये हालात इस देश के अंदर कर दिए। जो इस देश की खूबसूरती, इस देश की खुशबू थी, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जेलों के अंदर चले गए, सब कुछ शानो शौकत छोड़ के। महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया गया, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। ऐसा परिवार आज इस देश की सेवा करने के लिए, जहां सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया हो, जहां राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया हो, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे बहुत ही सीनियर दलित नेता को कांग्रेस की कमान सौंप दी हो। ये कांग्रेस है। और आज भी कांग्रेस ने वादा किया है कि हम पूरे देश के अंदर गरीबों की मदद करेंगे, आरक्षण को बचाने का काम करेंगे, संविधान की रक्षा करने का काम अगर कोई करेगी तो हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी।